हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा। ये जो लेटर आप देख रहे हैं ये ऑलरेडी जो केवीएस में अपॉइंटेड टीचर्स हैं ये उनके लिए। और ये जो लेटर है वो है कि 50 आवर्स ऑफ सीपीडी जो आपने कंप्लीट कर रखा होता है वो आपने केवीएस समागम पोर्टल पे अपलोड कर दिया है कि नहीं करा। अगर नहीं करा है तो उसको जल्द से जल्द कर दीजिए। चलिए देखते हैं इसी के रिगार्डिंग पूरा लेटर क्या है। Guidelines of tracking 50 hours of CPD through KVS समागम पोर्टल PIS रिगार्डिंग। जी हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं, डिटेल में देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। जो आपका इन सर्विस ट्रेनिंग कोर्स होता था उसको जो है इन्होंने ब्रेक कर दिया है कि आपको जो है 50 आवर्स जो है वो CPD के कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। और इस 50 आवर्स को भी ब्रेक कर रखा है। इसमें जो है आपको 30 आवर्स जो है ऑफलाइन और 20 आवर्स जो है आपके ऑनलाइन कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। कंप्लीशन ऑफ 50 आवर्स ऑफ सीपीडी और जो एज अ प्रूफ जो है आपको उसमें अपलोड करना होगा केवीएस समागम पोर्टल पे। तो यहाँ पे देखिए लिखा है 30 आवर्स ऑफ ऑफलाइन एंड 20 आवर्स ऑफ ऑनलाइन। और इन केस अ टीचर इज अनेबल टू कंप्लीट 50 आवर, अगर वो इनकम्प्लीट हैं 50 आवर, तो जैसे आपने 25 कंप्लीट कर लिए इस साल और आपके 25 बचे हुए हैं, तो जो आपको नेक्स्ट ईयर होगा वो आपका टारगेट 50 नहीं होगा प्लस 75 होगा। वो आपका जुड़ता रहेगा, ठीक है। जो पिछला है वो ऐड ऑन होता रहेगा और इस तरीके से जो टोटल हो जाएगा सबके लिए 50 होगा, लेकिन जिन्होंने इनकम्प्लीट रखा है उनके लिए क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। जितना भी इनकम्प्लीट करा है वो कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। यहाँ पे एक उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है कि अगर द रिमेनिंग 30 आवर मस्ट बी कैरिड फॉरवर्ड एंड कंप्लीटेड इन द फॉलोइंग ईयर। एज अ रिजल्ट द टीचर विल रिक्वायर टू कंप्लीट अ टोटल ऑफ 80 आवर्स ऑफ सीपीडी, 30 प्लस 50 इन द सब्सिक्वेंट ईयर। अब जब आपने कंप्लीट कर लिया 50 आवर्स, तो अब आपको क्या करना है कि ये जो सीपीडी कोर्स है ये आपको जो है इसमें एक सर्टिफिकेट आपको मिलता है। वो सर्टिफिकेट के साथ आपको केवीएस समागम पोर्टल पे एंट्री करनी होगी। आई नो बहुत सब केवीएस के जितने भी टीचर्स हैं उन्होंने सबने केवीएस समागम पोर्टल पे वर्क करा हुआ है और केवीएस काफ़ी लोग ने तो अपने सीपीडी कोर्स अपलोड भी कर दिए हैं और जो बचे हुए हैं जिन्होंने नहीं करे हैं वो प्लीज़ जल्द से जल्द कर दीजिए। तो एंट्री ऑफ सीपीडी कोर्स एंड अपलोडिंग ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, इसमें क्या आफ्टर कंप्लीटिंग एनी ट्रेनिंग कोर्स द टीचर मस्ट कलेक्ट द कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट। एक सर्टिफिकेट मिलता है। द कोर्स डिटेल्स एंड द सर्टिफिकेट मस्ट बी अपलोडेड ऑन द केवीएस समागम पोर्टल एज अ प्रूफ ऑफ पार्टिसिपेशन। तो वहाँ पर रोल लिखा होता है कि आपने एज अ रिसोर्स पर्सन करा है कि एज अ पार्टिसिपेंट करा है। जो भी आपने करा है वो आप केवीएस समागम पे अपलोड कर दीजिए, ठीक है। अगर सर्टिफिकेट इशू नहीं होता है, इनकेस सर्टिफिकेट इशू नहीं होता है किसी में, तो द प्रिंसिपल में इशू अ सर्टिफिकेट प्रोवाइडेड द ट्रेनिंग इज डीम्ड अप्रोप्रिएट इन अकॉर्डेंस विद द सीपीडी गाइडलाइंस इशूड बाय द केवीएस हेडक्वार्टर्स टेम्पलेट अटैच। तो एक टेम्पलेट अटैच करके आपके जो केवीएस की प्रिंसिपल होंगी वो जो है एक लेटर इशू कर देंगे जो है ये जो ट्रेनिंग की गई है ये ऑथेंटिकेटेड, मतलब एज अ वेरीफाई कर ले कि हाँ ये ट्रू है और ये करी गई है, पार्टिसिपेशन इसमें हुआ है इन टीचर का। वो ऐसा लेटर इशू कर दें, वो आप अपलोड कर दीजिए, उसको भी काउंट कर लिया जाएगा। फिर बात करते हैं वेरिफिकेशन ऑफ सीपीडी कोर्स की। तो इसको वेरीफाई क्या कैसे कौन करेगा, तो एक बार आपने सारे अपलोड कर दिए फिर वो प्रिंसिपल के पास कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। अब प्रिंसिपल उनको क्या करेगी, किसी भी क्लास ड्यूटी दे सकती है कोई भी टीचर को कि ये आप कर लीजिए, जो भी उनके सीनियर टीचर्स होंगे, या फिर खुद प्रिंसिपल के बैठ के उन टीचर्स के साथ वेरीफाई कर सकती है। जैसा भी हर केवीएस में अपना अपना सिस्टम होता है वैसे वो कर सकते हैं। The principal is required to review and either approve or reject the course entry promptly upon submission। फिर उसके बाद जो प्रिंसिपल को सारे चेक करने होंगे कि किसके सही है किसके नहीं सही है। अगर कुछ गलती पाई जाती तो वो रिजेक्ट कर सकते हैं, अगर उनको सही लग रहा है तो वो फिर वहाँ से क्या कर देंगे, अप्रूव कर देंगे। The principal is responsible for verifying the authenticity of the CPD courses attended by the teacher। इन सब की जो authenticity होगी कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये सब जो है प्रिंसिपल के अंडर आएगा वेरीफाई करने के लिए। The 50 hours of CPD completion certificate for a teacher will be generated only after the principal conducts a final verification at the end of the calendar year after 31st December। फिर प्रिंसिपल 31 दिसंबर जो कि लास्ट वर्किंग डे होगा ईयर का, उसमें जो है कंप्लीट करेगी कि किस टीचर का 50 आवर्स कंप्लीट हुए, किस टीचर के कंप्लीट नहीं हुए। आफ्टर वेरिफिकेशन एंड द सर्टिफिकेट जनरेशन एट द स्कूल लेवल, और एक स्कूल में से सर्टिफिकेट जनरेट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद
क्या होगा, वेरिफिकेशन एंड सर्टिफिकेट जनरेशन एट द स्कूल लेवल, द डिटेल्स ऑफ द ट्रेनिंग विल बी मेड एसेसिबल फॉर ट्रैकिंग एट द रीजनल ऑफिस एंड हेडक्वार्टर लेवल। फिर वो जो है आपका वेरीफाई हो गया, फिर वो चीज़ें आपको आरओ और हेडक्वार्टर को भेज दी जाएंगी, ठीक है, लेवल में कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। अब है इशुएंस ऑफ सीपीटी कंप्लीशन सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे क्या होगा, अपॉन कंप्लीशन ऑफ 50 आवर्स ऑफ सीपीटी द केवीएस समागम पोर्टल विल जनरेट अ सीपीटी कंप्लीशन सर्टिफिकेट आफ्टर 31 दिसंबर। जब आप 50 आवर की सीपीटी कोर्स कर लिया, प्रिंसिपल ने वेरीफाई कर दिया, उसके बाद एक पोर्टल में से आपका जो है सीपीटी कंप्लीशन सर्टिफिकेट जनरेट होगा। If a teacher complete more than 50 hours of CPD in a given year, the actual number of hours will be reflected on the CPD completion certificate. अगर आपके 50 घंटे से ज़्यादा है तो वो घंटे आपके उतने रिफ्लेक्ट करेंगे जो आपने एक्चुअल कंप्लीट कर रखे, ठीक है। दिस सर्टिफिकेट शुड बी डॉक्यूमेंटेड इन द सर्विस बुक। ये याद रखिएगा, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो आपका सर्टिफिकेट है ये आपकी सर्विस बुक में लगाया जाएगा। इन इट्स कॉपी ड्यूली अटेस्टेड बाय द प्रिंसिपल शुड बी प्लेस्ड इन द टीचर्स पर्सनल फाइल। टीचर की पर्सनल फाइल में भी रखा जाएगा, सर्विस बुक में भी लगाया जाएगा। अगर सर्विस बुक में पेजेस कम पड़ेंगे तो और ऐड करे जाएंगे। तो ये आपका रिकॉर्ड आपके बहुत काम आने वाला है इन फ्यूचर। तो इसको अगर अभी आपने कंप्लीट नहीं करा है तो सीरियस हो जाइए और 50 आवर्स कोशिश करिए कि जो आपका सीपीडी कंप्लीट होता रहे। फिर एक नोट है, चलिए वो भी पढ़ लेते हैं। ये एज अ स्पेशल प्रोविजन फॉर द ईयर 2024 द समागम पोर्टल विल एक्सेप्ट एंट्रीज फॉर द ईयर 2024 till 31st January 2025. Principal must ensure that all the entries for the year 2024 are completed by the teachers and verified by the principal by 31st January 2025. तो उन्होंने यहाँ पे थोड़ा से टाइम रिलैक्सेशन का दिया है कि 31 जनवरी 2025 तक की सारे जो है प्रिंसिपल वेरीफाई कर ले, सारे टीचर्स जो है अपलोड कर लें सर्टिफिकेट 31 दिसंबर तक की, 31 जनवरी तक की, 31 जनवरी डेडलाइन दी गई है इस बार। अगले साल के लिए 31 दिसंबर डेडलाइन होगी, 31 जनवरी लास्ट डेट है। उससे पहले सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दे प्लस प्रिंसिपल वेरीफाई कर दे। तो अब प्रिंसिपल को वेरीफाई करना है तो वो लास्ट डे का तो इंतज़ार करेगी नहीं। अब आपके स्कूल में कहा जाएगा, कुछ जगह पे 15 जनवरी लास्ट डेट कही जाएगी, कुछ जगह 20 जनवरी करी जाएगी। तो आप इसको जल्द से जल्द जो है अर्जेंट काम ट्रीट करके इसको जल्द से जल्द जो है अपलोड कर दे, ताकि आपके जो है प्रिंसिपल वेरीफाई कर दे और केवीएस समागम पोर्टल पे आपका सीबीटी कंप्लीशन सर्टिफिकेट जनरेट हो जाए और आपके सर्विस बुक में अटैच हो जाए, ठीक है। आई होप ये आपको जो है इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, बड़ी इंफॉर्मेटिव लगी होगी और आपको सब चीज़ें पॉइंट क्लियर भी हो गए होंगे। अगर आपको इंफॉर्मेशन पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर मोर वीडियोस एंड वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।